हेलो स्टूडेंट। तो दिस वीडियो इज फॉर यू जिनको ये लगता है कि हमारे में मार्क्स तो सेम आए थे लेकिन हमारी परसेंटाइल अलग अलग आई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जेई का परसेंटाइल सिस्टम और परसेंटेज दोनों अलग अलग चीजें हैं और ये कैसे वर्क करती हैं, जो कि तुम्हें अपने 2026 के मार्क्स में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सपोज करो दो शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक बच्चे के मार्क्स 180 आए हैं, दूसरे शिफ्ट में भी दूसरे स्टूडेंट के 180 मार्क्स आए। मतलब राम शाम दोनों भाई थे, दोनों का शिफ्ट में अलग अलग में पेपर आ गया। दोनों के मार्क्स सेम आ गए 180 180। बट एक का तो जो परसेंटाइल बन रहा है सपोज करो 98 के आसपास बन रहा है, एक का 97 के आसपास बन रहा है। और ये वेरिएशन तुम्हें 2 से 3 परसेंटाइल देखने को मिल सकती है। अब ये चीजें कैसे डिपेंड करती हैं, क्या होता है, कौन सी चीज यूज करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। तो देखो, ये डिपेंड करता है बेटा तुम्हारे एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पर। सपोज करो कि शिफ्ट वन का पेपर था जिसमें टॉप स्कोर 290 रहा। ठीक है। फिर किसी सेकंड शिफ्ट में जो था उसमें सब बच्चों में से टॉप स्कोर देखा गया कि टॉप स्कोर कितना आया, तो वो 280 रहा। और किसी एक शिफ्ट में बेटा 300 में से 300 मार्क्स भी आ गए, तो यानी वो शिफ्ट इजी हो गई। और सबसे डिफिकल्ट वाली कौन सी शिफ्ट हो गई? शिफ्ट 24 जून वाली। सेकंड शिफ्ट हमारी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट हो गई, ये हो गई हमारी डिफिकल्ट शिफ्ट। तो अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चा यहां पर 180 लाया होगा इजी पेपर में और डिफिकल्ट में जो बच्चा 180 लाया होगा, उसका परसेंटाइल ज्यादा तो आना ही है क्योंकि वो डिफिकल्ट वाले में 180 लाया है। अब कितने से वेरिएशन होगी वो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के एक छोटे से फॉर्मूले से। कैसे? परसेंटाइल है क्या? व्हाट इज परसेंटाइल? तो कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों अलग अलग हैं। जो तुम्हारा रिजल्ट आता है वो आता है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब क्या है कि मान लो जिस शिफ्ट में आप अपियर हुए हो, मान लो सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। आपने किसी दिन सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया और उस शिफ्ट में तुम्हारे साथ 1 लाख बच्चे बैठे हैं। ठीक है, 1 लाख बच्चे बैठे हैं। अब क्या देखेंगे कि मान लो सपोज करो तुम्हारी जो परसेंटाइल आई है, राम की जो परसेंटाइल आई है, मान लेते हैं राम की परसेंटाइल आई है 98%। 98 परसेंटाइल आई है ना। तो ये 98 परसेंटाइल क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि राम ने उस शिफ्ट में जो 1 लाख बच्चे बैठे थे उनमें से 98,000 बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया है। यानी ये 2,000 बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने राम के या तो बराबर स्कोर किया है या राम से अबव स्कोर किया है। बात समझ में आई? 1 लाख बच्चे बैठे, 2,000 बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने राम से अच्छा या राम के बराबर परफॉर्म किया है। यानी 200 मार्क्स जो आए हैं, वो तुम्हारे 200 मार्क्स जो आए हैं, या तो 2,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 2,000 के बराबर है, या 2,000 से 200 से ज्यादा मार्क्स आ गए। वो हमारे कितने बच्चे हो गए? 2,000। तो 2,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो 200 स्कोर किया है या 200 से ज्यादा स्कोर किया है। बात समझ में आ गई? तो यानी राम ने कितने बच्चों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? 98,000। तो 100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ उन बच्चों की स्ट्रेंथ आएगी जिन्होंने तुमसे कम परफॉर्म किया, यानी 98,000 डिवाइडेड बाय टोटल शिफ्ट। उस शिफ्ट में टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो इस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 1 लाख। तो यहाँ पर कितना परसेंटाइल बना? 98 परसेंटाइल बना है तुम्हारा। समझ में आया? अब मान लो ये वाली जो शिफ्ट थी, ये थी हमारी ये हमारी थी बेटा कैसी शिफ्ट? इजी शिफ्ट। सपोज करो ये इजी शिफ्ट थी। ओके। अब मान लो यहीं पे जो शाम है वो बेचारा डिफिकल्ट शिफ्ट में फंस गया। तो उसने डिफिकल्ट शिफ्ट में उसके भी कितना स्कोर आया? उसका भी डिफिकल्ट शिफ्ट में 200 नंबर लेके आया। मेरी बात समझ में आ रही है? राम शाम भी डिफिकल्ट शिफ्ट में 200 नंबर लेके आया। अगर वो यहाँ 200 नंबर लेके आया है तो इसका मतलब अब जो बच्चे होंगे जिनके 200 आए होंगे या 200 से ज्यादा आए होंगे, वो बच्चों का नंबर हो जाएगा कम। इसका मतलब सपोज करो उस डिफिकल्ट शिफ्ट में जिसमें शाम बैठा हुआ है, उसमें अभी भी टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल बच्चे अभी भी 1 लाख ही बैठे हैं। लेकिन जिन बच्चों के 200 या 200 से ज्यादा आए हैं बेटा, वो नंबर कम हो जाएगा क्योंकि डिफिकल्ट है। अब ज्यादा बच्चे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, अब कम स्कोर जाएगा। तो 200 वहां पर अच्छा हो गया। तो मान लेते हैं हम 1,000 ही ऐसे बच्चे हैं, 1,000 स्टूडेंट्स स्कोर इक्वल और अबव 200। तो अब तुम देखो, अब शाम की परसेंटाइल कैसे निकालोगे? 100 मल्टीप्लाई बाय, तो राम से ज्यादा
किसके कितने बच्चे हैं? 1000 है, राम से ज्यादा। राम से कम कितने हो गए? 99,000। डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कितना हुआ? 1 लाख। तो तुम्हारे यहाँ पे अब तुम्हारे शाम की परसेंटाइल कितनी बनेगी? शाम की परसेंटाइल बनेगी 99 परसेंटाइल। तो अब समझ में आया? तो इस तरीके से वर्क करता है परसेंटाइल सिस्टम। यही होती है नॉर्मलाइजेशन, कि किसी बच्चे की, अब तुम कह दोगे कि मैम डिफिकल्ट था मेरा तो, अब डिफिकल्ट में तुम्हारे मार्क्स तो वही शाम के ज्यादा आए हैं ना डिफिकल्ट वाली में। तो इन्हीं चीजों को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमारे पास परसेंटाइल सिस्टम है। तो परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर डिफिकल्ट तुम्हारी शिफ्ट आती है तो अपने आप को कोसना मत कि मैं तो डिफिकल्ट शिफ्ट में फंस गया, मेरा तो मैम डिफिकल्ट पेपर था। जेई विल नॉर्मलाइज एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि नॉर्मलाइजेशन क्या है।